सर, जो नतीजे सामने आए हैं तो बड़ी ये अक्सरियत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हनीफा जान जीत चुका है, तो क्या आपकी तासुरात क्या कहेंगे? जी जी, ये तो लोगों का वो है, क्या बोलते हैं, इट्स पब्लिक ओपिनियन। तो इस बार हमारे 3 कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, और इंडिपेंडेंट हमारे हनीफा जान साहब। तो ट्रायंगुलर इस बार कॉन्टेस्ट था, तो उसमें हनीफा जान जी बहुत अच्छे मार्जिन से उन्होंने ये इलेक्शन जीता। तो पहले तो मैं उनको, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और हम सब उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले 5 साल में खित्ते लद्दाख को आगे ले जाने का, डेवलपमेंट का इश्यूज़ हो या जो भी इश्यूज़ हो, उनको आगे ले जाने का वो काम करेंगे। और लोगों ने इस बार हनीफा जान जी को वोट दिया है, उनको भारी मतों से जिताया है। तो ये लोगों का एक वो है, इट्स अ पब्लिक ओपिनियन। तो इसमें ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ फिर। सर, बीजेपी को इस बार काफ़ी वोट कम आता हुआ देखा गया। ये इसके क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो ये है कि इस बार जो है, क्योंकि करगिल से इस बार सिर्फ एक ही कैंडिडेट था, वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। और ले से इस बार 2 नेशनल पार्टीज़ के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कॉन्टेस्ट था। तो ले में डिवीज़न काफ़ी ज़्यादा हुआ, और करगिल में डिवीज़न नहीं हुआ। करगिल में लोगों ने इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया। तो एक रीज़न तो, जो मेन रीज़न तो यही है करगिल के इंडिपेंडेंट का जीतने का। बाकी डेवलपमेंट का इश्यूज़, देखिए, डेवलपमेंट तो पिछले 5 साल में बीजेपी ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, टनल्स हो, जो भी इश्यूज़ हैं, जो डेवलपमेंट का इश्यूज़ है, वो बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से पिछले 5 सालों में किया है। और इस बार फिर कुछ और इश्यूज़ भी थे, जैसे कि इस बार केडीए एपेक्स बॉडी का एक यहाँ पे एक मूवमेंट भी चला, जिसमें 4 पॉइंट एजेंडा को लेके, जिसमें स्टेटहुड का इशू था, 6 शेड्यूल का था, पब्लिक सर्विस कमीशन का था, और 2 सीट सेपरेट सीट्स लोकसभा का था। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। तो उन इश्यूज़ को, जैसे जो मेन जो इशू था, वो लद्दाख को यूटी देने का इशू था, जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। और ये पहला यूटी बनने के बाद पहला हमारा लोकसभा का इलेक्शन था। तो इलेक्शंस में इश्यूज आते हैं, फिर पब्लिक अपना एक ओपिनियन बिल्डअप करती है। तो इस बार लोगों ने इंडिपेंडेंट को चुना है। तो बाकी इससे हमें कोई हताशा या निराशा नहीं है। ये इलेक्शन है, इलेक्शन में तो हार जीत तो होता रहता है, जीतना तो सिर्फ एक आदमी को है, मगर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम आने वाले दिनों में, हम जो हमसे किन रीजंस की वजह से बीजेपी को इस बार वोट कम मिला या जीत नहीं सके, तो उसमें हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। उस पर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मतलब डिस्कशन करके, इंट्रोस्पेक्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो इलेक्शन है, हर 5 साल में आएगा। फिर काउंसिल का इलेक्शन हर 2-3 साल के बाद आता है। तो इलेक्शंस तो आते जाते रहते हैं। तो मगर ये है कि हमें पूरे लद्दाख को, लेह और करगिल दोनों को इकट्ठे रख के लोगों के हितों के लिए काम करना है, लद्दाख को आगे ले जाना है। लद्दाख के जो जो इश्यूज़ हैं, या जो जो चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इलेक्शन है, इलेक्शन में तो हार जीत होता रहता है। सर, तो एक चीज़ जो है, जो 6 शेड्यूल का मसला है, जी जी क्योंकि बीजेपी ने उस 6 शेड्यूल को लेके ये इलेक्शन से पहले भी आपने इस पे कोई वादा नहीं किया। 2019 में जो वादा किया तो उस पे खरा नहीं उतरा, तो इस एक को भी आप मानते हैं कि बीजेपी की हार हुई? नहीं नहीं, देखिए, ये जो था कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड था, जिसमें हमारा ज़मीन को लेके, हमारे जॉब्स को लेके, कल्चर को लेके, हमारे एनवायरनमेंट को लेके, और दोनों काउंसिल को, ले और करगिल के दोनों काउंसिल को स्ट्रेंथन करने का जो इश्यूज था, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड था। उसमें पहले हमने 6 शेड्यूल के बारे में बात किया था, हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था, 2019 के मैनिफेस्टो में भी था, 2020 के भी मैनिफेस्टो में था। उसके बाद फिर हम इस पे काफ़ी 2-3 साल में काफ़ी इस पे चर्चा हुआ।
हमने लोगों से बात किया, फिर हमने नॉर्थ ईस्ट में जहाँ जहाँ पे 6 शेड्यूल है वहाँ पे भी हमने वहाँ से एक्सपर्ट्स के साथ हमने बात किया, लोगों का हमने कमेंट्स सुना, लोगों के साथ हमने बात किया। तो अल्टीमेटली हमने ये डिसीजन लिया, हमें ये सारी बातें पता चली कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है वो लद्दाख के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे लैंड्स को लेके, हमारे जॉब्स को लेके, हमारे कल्चर को लेके, हमारे एनवायरनमेंट को लेके, और जो 2 हिल काउंसिल जो लेह और करगिल में है उन काउंसिल दोनों को एम्पावरमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लेजिस्लेटिव पावर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर जो है लेह और करगिल के काउंसिल को मिले। इस पे हम अभी भी स्टैंड पे हैं। अभी भी हम आने वाले दिनों में जो भी लद्दाख को सेफगार्ड की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की ज़रूरत है, उस पर बीजेपी ने पहले भी काम किया है और आने वाले दिनों में भी हम काम करेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी का ही आ रहा है। आप लोगों ने अभी न्यूज़ में देखा होगा, तो मोदी जी का ही गवर्नमेंट आ रहा है, और जो भी लद्दाख को सेफगार्ड देना हो, डेवलपमेंट करना है, जो भी करना है वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, मोदी सरकार ही करेगी। तो मेरा यही मानना है कि हम सबको मिल के लद्दाख को आगे ले जाना है, और लद्दाख में जितने भी जो काम जो बाकी बचा हुआ है उन सबको करने के लिए हम सब एकजुट होकर हमने काम करना है। जी 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 जी। इस इलेक्शन को लेकर कुछ असर पड़ेगा? अब देखिए, उसके बारे में तो मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हर इलेक्शन, जैसे लोकल इलेक्शन जो है वो अलग तरीके से लड़ा जाता है, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में अलग एक माहौल होता है, और म्यूनिसिपल में अलग माहौल होता है, पंचायत में अलग माहौल होता है। तो नहीं, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में तो नहीं बता सकता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें जो हमसे जो कमी पेशियाँ रही होगी उस पर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और आने वाले जितने भी इलेक्शंस हो हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले इलेक्शंस जीते। थैंक यू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।